आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना अपडेट। तो देश में कोरोना से अब तक 452 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में आज कोरोना से एक युवक की मौत हो गई और इस तरीके से अब तक बिहार में 2 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से। 24 घंटे में 1076 कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना मरीज की कुल संख्या 13,853 हो चुकी है। तकरीबन 6 दिनों में मरीज दोगुने हुए हैं। कोरोना संक्रमण बढ़ने की दर में 40% की कमी। कोरोना बढ़ने की दर में कमी आई है। राज्यों को रैपिड टेस्ट किट दिए जा रहे हैं। नए किट से 30 मिनट में नतीजे सामने आ जाते हैं। वहीं बिहार के इस मैप पर नजर दौड़ाइए। 83 हो चुकी है कुल मरीजों की संख्या। सिवान में 29, पटना में 5, वैशाली में 1, मुंगेर में 17 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। बेगूसराय में 8, सारण में, गोपालगंज में 3, गया में 5, नवादा में 3, नालंदा से 6 और लखीसराय से 1 मामला, जबकि बक्सर से 2 और वैशाली से 1 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आ चुके हैं। तो बिहार में कोरोना के संक्रमण की वजह से दूसरे शख्स की जान जा चुकी है, यानी कि मौत का यह आंकड़ा 2 पर पहुंच चुका है। वैशाली के रहने वाले युवक की पटना एम्स में मौत हुई। बिहार में पिछले 48 घंटे में हालात बिगड़ते हुए नजर आए। जिस युवक की मौत हुई उसकी उम्र 35 साल थी। वो पहले से बीमार था और 15 अप्रैल को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और आज इस युवक की मौत हो गई। तो पटना एम्स में भर्ती होने से पहले पटना के 2 प्राइवेट अस्पतालों में युवक का इलाज कराया गया था। उसके कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और दोनों अस्पतालों के साथ एक जांच घर को भी फिलहाल सील कर दिया गया है। इसमें से एक अस्पताल कंकड़बाग और का पॉपुलर अस्पताल है, जहां सैनिटाइजेशन भी कराए गए हैं। वहीं वैशाली के राघोपुर पूर्वी गांव को सील कर दिया गया है। साथ ही यहां भी सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो चुका है। सैनिटाइजेशन भी यहां पर तमाम जगहों पर करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। गांव में किसी के भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर यह सुनिश्चित किया है कि बाहरी कोई भी शख्स इन इलाकों में न जा सके। साथ ही युवक के परिवार के 8 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। गांव के 63 लोगों को भी 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें पूर्व से भी अन्य बीमारियां भी साथ में थीं। जो दोनों अस्पताल हैं वहां पर जब मरीज गया था तो इस कारण से उस अस्पताल की पूरी तरीके से जांच करना, वहां जो स्वास्थ्यकर्मी काम करते हैं उन लोगों का सैंपलिंग करना, क्योंकि जो लोग उसके संपर्क में आए उन सारे लोगों का जांच करना जरूरी हो जाता है। कोरोना का मुंगेर कनेक्शन ऐसा है कि ट्विन सिटी जमालपुर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जिले में कोरोना के 17 पॉजिटिव मरीजों में से 10 अकेले जमालपुर से ही हैं। तबलीगी मरकज से जुड़े एक बुजुर्ग से पूरे परिवार में यह संक्रमण फैला और अब प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। बिहार में 21 मार्च को जिस मोहम्मद सैफ नाम के युवक की कोरोना से पहली मौत हुई थी वो मुंगेर का ही रहने वाला था। तब से कोरोना का जाल ऐसा फैला कि मुंगेर जिले में वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 15 के पार पहुंच गई। एक शख्स से संक्रमण का सिलसिला फैलता गया और फिर जमातियों के जाल ने तो प्रशासन के लिए मुसीबत ही खड़ी कर दी। मुंगेर के ट्विन सिटी के नाम से मशहूर जमालपुर आज की तारीख में सील हो चुका है, क्योंकि नालंदा के तबलीगी मरकज में शामिल होकर लौटे जमालपुर के एक वृद्ध शख्स से उसके परिवार के ही 9 सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए। हमारा ख्याल है कि इसमें जो लोग किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी कोटि के कैसे भी लोग हैं,
उनको बिल्कुल अपने इन चारों विभेद में बांट नहीं करके एक अपने को ये समझना चाहिए कि अगर कहीं उनकी ट्रेवल हिस्ट्री है, कहीं बाहर से वो आए हैं, तो न वो अपने घरों के लिए सुरक्षित हैं, घरों में भी सबको बांट रहे हैं, और न अपने आप के लिए सुरक्षित हैं। मुंगेर के कई इलाकों में प्रशासनिक सख्ती के बीच लोगों ने खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर रखा है। जनता से कोरोना बंदी को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसका कितना असर हो रहा है, यह तस्वीर बताने के लिए काफी है। देखिए कैसे बैंकों और सीएसपी केंद्र के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है और पुलिस को हालात कंट्रोल करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। नहीं, लाइन लगा के रखे, बीमारी किसी को भी हो सकती है, इसीलिए जो महामारी है उसको रोकने में हम लोग की मदद करें, लाइन लगाएं, दूरी बना के रखें, यही कहना चाहिए। तो मुंगेर बिहार का वुहान बनता जा रहा है। प्रशासन संक्रमित मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों की सूची तैयार कर रहा है, लेकिन तमाम पाबंदियों और जागरूकता के बीच लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसे में कोरोना से जंग कैसे जीतेंगे, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो इस कोरोना से जंग जीतने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बहुत खास हो जाती है। मुंगेर में अब जिला प्रशासन के साथ एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जिले में एनडीआरएफ की 2 टीमें मोर्चे पर हैं। इन दोनों टीमों के पास कुछ पर्सनल किट हैं, जिससे अब यहां वायरस संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकेगा। ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इसमें लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। अगर दुर्भाग्य से कुछ लोग सहयोग नहीं करते हैं, ऊपर से गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, झूठ भी बताते हैं, जिसकी वजह से ट्रेसिंग में और समय लगता है। लोगों को समझना चाहिए कि जो काम कर रहा है प्रशासन, ये उनके भले के लिए ही है। और जैसे सभी लोग चुनौती का सामना कर रहे हैं, एनडीआरएफ भी कर रही है। हमारे पास कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं और ऐसी जगहों पर उसका इस्तेमाल करते हैं जहाँ ज़्यादा खतरा हो। तो ऐसे में इस खबर को समझने की जरूरत है कि आखिर हमें इस चेन को तोड़ने की जरूरत क्यों है। एक कोविड-19 मरीज 30 दिनों में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है, यानी कि इसकी रफ्तार को समझिए। बिहार में कोरोना से पहली मौत का जो मामला है वो मुंगेर से ही आया। कोरोना से बचने का एकमात्र और सिर्फ यही एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, जिससे आप उसे मात दे सकते हैं। लॉकडाउन से कोरोना का चेन टूट जाता है। अगर लॉकडाउन का पालन किया जाए तो एक व्यक्ति औसतन 2.5 लोगों को संक्रमित कर सकता है, यानी कि आप इसकी रफ्तार को कम कर सकते हैं, इसे मात दे सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए। कोरोना कर्मवीरों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। बीते 3 दिनों में तीसरी बार स्वास्थ्य और पुलिसकर्मियों पर हमले किए गए। पहला पूर्वी चंपारण और औरंगाबाद के बाद आज दरभंगा में कोरोना योद्धाओं को निशाना बनाया गया। ऐसे में सवाल है उन गद्दारों पर खड़े होते हुए जो स्वास्थ्य और देश हित की खिलाफत कर रहे हैं। पहले पूर्वी चंपारण, फिर औरंगाबाद और अब दरभंगा। देश कोरोना संक्रमण के भीषण दौर से गुजर रहा है। वायरस के खतरे के लिए देशव्यापी बंदी है। लोगों की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी दिन रात खून पसीना बहा रहे हैं ताकि लोग घरों में सुरक्षित रहें, महफूज रहें। लेकिन देश के कर्मवीरों के प्रति नफरत और आक्रोश की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। संक्रमण से बचाव के लिए बिहार सरकार की ओर से डोर टू डोर स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि हर घर के सदस्यों की जांच कराई जा सके। लेकिन दरभंगा में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर फिर से हमला हुआ। जिले के सदर थाना क्षेत्र के भालपट्टी इलाके के वार्ड नंबर 4 में सर्वे करने गए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ झड़प हुई। महिला कर्मियों से बदसलूकी की गई। जांच के कागजात फाड़ डाले गए। महिला कर्मी की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो बोले कि जो नहीं सब समेटिए लेके जाइए जाइए, तो अपना चल दी समेटने लगी कि वो आंगन गए, आंगन से आए कागज छीन के कागज लगे फाड़ने। वो बोली कि कागज नहीं फाड़िए, हमको रिपोर्ट देना। वहाँ सुतने लगी कागज कि वो क्या किए, जो उसका कपड़ा पकड़ लिया, कपड़ा पकड़ के फाड़ दिए। उसके बाद वो कागज समेट के भागने लगी तो लाठी पीछे से खींचने लगी उसको। एक आशा कार्यकर्ता भालपट्टी में वार्ड नंबर 4 में सर्वे के लिए गई थी, तो
सूचना ये प्राप्त हुआ हम लोगों को कि उसके साथ कोई मिसबिहेव किया, कागज उगज फाड़ दिया है। जो दोषी था उसको गिरफ्तार किया गया है। वो महिला के साथ हम महिला लिखित शिकायत दर्ज की है। ये हाल तब है जब बीते 3 दिनों में तीसरी बार इस तरह के हमले हुए। 2 दिन पहले ही पूर्वी चंपारण और औरंगाबाद जिले में कोरोना योद्धाओं के दुश्मनों ने हमला कर दिया था। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि की दलित बस्ती में कोरोना संक्रमण से बचाव के तरीके बताने गई स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला कर दिया गया। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को भी चोटें आईं, जबकि औरंगाबाद के गो थाना क्षेत्र में भी 15 अप्रैल को एकौनी गांव में स्वास्थ्य कर्मियों पर ग्रामीण टूट पड़े और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आए दिन कोरोना योद्धाओं पर हमले हो रहे हैं। डीजीपी भी लगातार सख्ती की बातें कर रहे हैं। आरोपियों को जेल में सड़ाने और हाथ तोड़ने तक की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस पर, डॉक्टर पर, स्वास्थ्यकर्मी पर जो भी हमला करेगा, हाथ उठाएगा, उसका हाथ को तोड़ देंगे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सवाल देश के दुश्मनों से भी कि कोरोना से लड़ रहे कर्मवीरों पर हमले क्यों हो रहे हैं? जान की हिफाजत करने वालों पर पत्थरबाजी क्यों हो रही है? पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों से झड़प क्यों हो रही है? क्योंकि सरकारी नियम कानून की खिलाफत देशद्रोह है। सरकार की बात ना मानना देश की खिलाफत है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और ऐसे में सभी के जहन में ये सवाल जरूर कौन रहा होगा कि आखिर इस तरह के हमलों के पीछे का मतलब क्या है। तो आप इस खबर को जरा समझिए। बचाव की तमाम कवायदें सिर्फ और सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए हैं। हमला करने वाले लोग बीमारी छिपा रहे हैं। छिपाने से बीमारी और फैलेगी, आपकी जान पर आफत आ जाएगी, आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। हमला करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी इस बाबत की जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझिए कि आपकी जान बचाने के लिए लोग आपके दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, उनका सम्मान कीजिए। नालंदा के सिलाव में जेडीयू नगर मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र चौधरी ने कोरोना को लेकर डोर टू डोर स्क्रीनिंग कर रही स्वास्थ्य कर्मचारियों से बदसलूकी की, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। जेडीयू नेता की बदसलूकी के बाद जब एएनएम और आशा कार्यकर्ता एक घर में छुप गईं, तो उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सर्वे करने आए, कोरोना का सर्वे कर रहे हैं। परिवार को लिखना, कोरोना नहीं बोले, झूठ बात बोल रहे हैं। कोरोना के लिए सर्वे करना बोले हैं, पूछ लीजिए उनको। और संख्या पूछना है, नाम लिखना है। तो कि किट लाए हैं जांच करने के लिए, तो कल नहीं प्रभारी से बोलिए जाके, तो क्या आप बुलाइए प्रभारी को। और क्या हुआ? आप लोग को खदेड़ दिया गया? हाँ, जब यहाँ छोड़ दिए, हम बोले कि ठीक है मैडम से बात कर लेंगे तो करेंगे। फिर वहाँ गए तो वहाँ भी जाके वही लोग करने लगे। फिर वो अगला घर गए, वहाँ भी लोग मोबाइल लगाए हुए वीडियो कर रहे हैं, करे ये लाइए, रजिस्टर लाइए। हम लोग नहीं डर से दिए, फाड़ देंगे, क्या करेंगे। फिर वहाँ बढ़ गए, वहाँ हमको दम ऐसे हो गए, तो वहाँ हम पानी मांग के पीने लगे, तो उसको निकालिए घर से, उसको निकालिए घर से, पानी पीने भी नहीं दे रहे हैं, उसको निकालिए। फिर उनको से भी झगड़ा हो गया, मेरे तरफ से बोलने लगे कि आपके घर में है जी, ये तो मेरे घर में है, तुम्हारे दरवाजा पर गई तो नहीं आप निकलवाए। वहाँ भी लड़ाई हो गया। और इस बीच बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने ये बड़ा ऐलान किया है, सभी जरूरतमंदों को सरकार मदद करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये बड़ा ऐलान, जरूरतमंदों का ध्यान रखा जाएगा, सरकार हर संभव मदद करेगी। कोरोना बंदी में बगैर कार्ड के भी आपको राशन मिलेगा। जीविका समूह के जरिए आप तक ये मदद पहुंचेगी। बिना राशन कार्ड वालों को भी राशन मुहैया कराए जाएंगे। खबर दरभंगा से, जहां पर जुम्मे की नमाज पढ़ने को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और फिर मस्जिद से पथराव शुरू कर दिया गया। घटना लहरियासराय थाना क्षेत्र की है। कुछ लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे थे, लेकिन कोरोना की वजह से दूसरे पक्ष ने सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ने से मना किया। इसे लेकर दूसरा पक्ष भड़क उठा और लोगों का यह कहना है कि पथराव मस्जिद के अंदर से किए गए। पथराव में कई लोगों को चोटें आई हैं।
जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक दोनों गुट फरार हो चुके थे। कोविड-19 को लेके हमारी सरकार ने ये कह दिया है कि मंदिर मस्जिद का रुख नहीं करना है। तो भाई जब हम लोग मान रहे हैं, जब जो इस मस्जिद के जो बनाने वाले हैं उनके पूर्वज लोग जो खड़े हैं वो लोग मान रहे हैं इस चीज़ को, वो लोग मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, तो ये क्या ज़बरदस्ती है। क्या जुमा का दिन था और वो लोग ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर आए, और जब मुअज्जिन साहब ने उनको रोका तो उनके साथ मारपीट किया, जो उनको बचाने गए उसके साथ मारपीट किया। और दूसरी बात ये कि मारा पीटा ही नहीं, मस्जिद के अंदर ढेला वाला भी चलाया, पत्थरबाजी किया। ये सबसे निंदनीय बात है। इस पर अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो ये जान लीजिए ऐसी शिकायत फिर और जगह आएगी। कुछ लोग बता रहे हैं कि रोड़ेबाजी किए हैं, रोड़ा पड़ी हुई है मस्जिद में, है ना, लेकिन वो रोड़ाबाजी करने वाले यहाँ से नहीं है, भाग गए हैं यहाँ पर से, है ना। ये कार्रवाई की जाएगी, थाना स्तर से कार्रवाई होगी। जो ये है वो लिख करके दे, आवेदन दे, थाना में कार्रवाई होगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सर्वे का काम चल रहा है। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम 228 गांवों में सर्वे कर रही है। कोरोना बंदी से पहले जिले में 320 लोग विदेश से लौटे हैं, जिनमें 62 नेपाल से आए हैं। डोर टू डोर सर्वे पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विदेश से आने वाले लोगों के गांव और मोहल्ले को इस प्रकार सर्वे किया जा रहा है। कहीं विदेश से आने वाले लोगों के संपर्क में ग्रामीण या मोहल्लेवासी तो नहीं आए हैं, इसकी पड़ताल स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है। और इसके लिए जिले में 320 लोगों को इस प्रकार चिन्हित किया गया है, जिसमें नेपाल से आने वाले लोग भी हैं। उनको विशेष तौर पर उनके गाँव में की सूची बनाई जा रही है कि क्या किसी प्रकार के सर्दी या फिर कोरोना के जो दूसरे लक्षण हैं वो लक्षण तो नहीं है, गले में खराश तो नहीं है, इसकी पड़ताल की जा रही है और पूरी तरह सूचीबद्ध किया जा रहा है। हाउस टू हाउस सर्वे का काम आशा और जो सुपरवाइज़र हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। और ये 8 दिनों तक अगले दिन चलेगा ये क्रम। 5 दिनों तक डोर टू डोर सर्वे होगा, फिर अगले 3 दिनों तक इस प्रकार सर्वे किए गए कामों की फिर मॉनिटरिंग की जाएगी कि क्या वास्तव में कोरोना के कोई लक्षण हैं। यदि इस प्रकार के लक्षण किसी में प्रतीत होते हैं तो तत्काल उसकी स्क्रीनिंग की जानी है और बाद में सैंपल भी लिए जाएंगे। पहले ही 258 लोग जो विदेश से आए थे उनमें से कई लोगों के स्क्रीनिंग के बाद सैंपलिंग भी हुई थी, लेकिन राहत की बात है कि सभी की रिपोर्ट अब तक निगेटिव आई थी। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और इस बीच सबसे ज्यादा परेशान जो तबका है वो मजदूरों का है। कोरोना बंदी ने इन मजदूरों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ऐसे में मजदूर सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर पैदल लौट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया से अररिया लौट रहे ऐसे ही 34 मजदूरों को छपरा में रेलवे पुलिस ने पकड़ा। ये सभी बलिया से रेल पटरियों के किनारे चलते हुए छपरा पहुंचे। बाद में इनका स्वास्थ्य जांच कराया गया और फिर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया। इंतजार किए, लॉकडाउन नहीं खुला तो भूखा सूखा कितना दिन रहेंगे सर। तब हम लोग चल रही हैं पैदल। तो कहाँ से आ रहे थे? बलिया से। तो रेलवे लाइन पकड़ के? जी जी। तो फिर क्या हुआ, पुलिस कैसे पकड़ दी? वहाँ रेलवे यहाँ से जा रहे थे तो पुलिस लाया पकड़ करके। अभी तो कुछ लोग आए हैं, 15-20 ठो आए हैं बलिया यूपी से, और उनका वही है जो कोरोना का जो जाँच है, हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर से उसका जांच किए हैं। सबका सिम्टम तो अभी कोई नहीं है। वहीं सासाराम से कटिहार जा रहे 20 मजदूरों के एक जत्थे को पटना के खगौल में रोका गया। कड़ी गर्मी की वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी, जिसके बाद वे खगौल में रुक गए। ये सभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए थे, लेकिन कोरोना बंदी के बाद ठेकेदार बिना मजदूरी दिए फरार हो गया, जिससे इनके सामने भूखमरी की स्थिति आ गई और वे अपने घरों की तरफ चल उठे। बिहार सरकार की ओर से प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या और सरकार की ओर से किए गए इंतजामों को लेकर जानकारी दी गई। सूचना जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य और पुलिस मुख्यालय के एडीजी की ओर से यह बताया गया कि कैसे सरकार आम जनता के लिए संक्रमण से निपटने की तैयारी कर रही है। आज की जो स्थिति है, अभी तक कुल पॉजिटिव केसेस रिपोर्टेड हम लोगों के पास 83 हैं और कुल 9,543 टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं, जो हमारे 6 टेस्टिंग लैब्स हैं वहाँ पे। आपदा राहत केंद्रों की संख्या 153 है और इनमें 43,264 लोग आवासित हैं। इनकी संख्या कल के कंपैरिजन में आज बढ़ी है।
ये आपकी और हम सबकी लड़ाई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और कोरोना को मात दें।